खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर जहां कई राज्य में आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को भी राज्य सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के बाद बंद कर दिया गया है। वहीं अब लोगों के मन में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए लॉकडाउन का डर सताने लगा है। लोगों के मन में यह बात बार बार आ रही है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो क्या सरकार एक बार फिर लॉकडाउन करने का निर्णय लेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन से लोगों को जिस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है उसे वह कभी भूल नहीं सकेंगे। बाहर काम करने वाले लोगों को लॉकडाउन के वक्त बिना किसी मदद के सहारे कई दिनों तक भूखे प्यासे सुबह शाम रात चलते चलते अपने घर की तरफ पहुंचे थे। उन हालातों में उन लोगों को ना तो किसी तरह की कोई मदद मिली और ना ही उन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए कोई आगे आया। रोती बिलखती आंखें मदद को तरसती रहीं, लेकिन उन्हीं नम आंखों के साथ अपने और अपने बच्चे के साथ लेकर मंजिल तय किया। उन्हीं हिम्मत हौसले के साथ कई लोग जैसे तैसे अपने घर को पहुंचे। तो आपको यह भी बता दें कि अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की ओर से किए गए एक शोध के मुताबिक लॉकडाउन की वापसी से जहां 57% अमेरिकी डरे, तो वहीं 51% भारतीय में भी लॉकडाउन का डर बना हुआ है। इस शोध के मुताबिक कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि कोरोना का खौफ ही लोगों को लंबे वक्त तक के लिए बीमार रखने के लिए काफ़ी है। तो वहीं लॉकडाउन से जो साइड इफेक्ट सामने आया है उनमें 61% लोगों का लॉकडाउन के दौरान वजन बढ़ा, 67% लोगों को नींद की दिक्कत हो रही है, तो वहीं 23% युवाओं ने तनाव की वजह से नशा करना शुरू कर दिया। ऐसे में एक बार फिर देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए क्या एक बार फिर लॉकडाउन करने का क्या सरकार सोच रही है। काफ़ी परेशानी झेलने के बाद लोग अपने अपने बिजनेस व्यापार को संभालने की कोशिश में जुटे थे और अभी अपने कामों को लेकर लोग ठीक ढंग से संभल भी नहीं पाए थे कि अब उन्हें वापस लॉकडाउन का डर सताने लगा है। अगर इन आंकड़ों की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन होता है तो लोगों और हर तबके के व्यवसाय व्यापार करने वाले लोगों का संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों के बाद वह अपनी टूटी हिम्मत को जोड़ते हुए अपने कार को, अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बढ़ते आंकड़े ने देश भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के दिल दिमाग में एक ही बात चल रही है, अगर लॉकडाउन हुआ तो इस बार संभालना नामुमकिन हो जाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि आगे सरकार कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTN न्यूज दरभंगा। हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा सब जा रहा है सामने से। आप लोग जो है जनता जिता के भेज दिया। आप लोग कुर्सी आराम से सीलिंग फैन के नीचे एकदम जो है सब मार रहे हैं। जो करना है मरवा दीजिए हम लोग को भी। आप लोग पूरा राज ले लीजिए। आप लोग जो है सो बीजेपी वाला, दूसरे को यहाँ जीने का हक नहीं है। नहीं सर, मारे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए, सबको फांसी का सजा मिलना चाहिए, एक को सबको मिलना चाहिए, किसी को नहीं छोड़िएगा। बिहार में लगातार हत्या, लूटपाट, शराब के धंधे, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हथियारों से लैस होकर अपराधी बाइक पर सवार होकर बिना किसी खौफ के आते हैं और दिन दहाड़े हत्या कर चले जाते हैं। आज अपराधियों में कानून का खौफ कहीं नहीं है।
इन्हीं कारणों की वजह से आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन रंगों के बजाय खून की होली खेली गई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बेनीपट्टी में हुए नरसंहार में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली जाती है और अपराधी वहां से बड़े हिम्मत के साथ निकल जाते हैं। इस घटना के बाद परिवार के लोग रोते बिलखते रह जाते हैं, इंसाफ के लिए रो रो कर गुहार लगाते हैं। वहीं मृतक के पिता रो रो कर इस बात को दोहरा रहे हैं कि जिन बूढ़े बाप को बेटे के द्वारा कंधा दिया जाना था, तो अब बूढ़े कंधे अपने जवान बेटों को आज कंधा देने पर मजबूर है। वहीं रोते गिड़गिड़ाते इस पिता की बातों को सुनने के बाद किसी के भी मन में अपराधियों के प्रति आक्रोश जाग जाता। आज इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी के दिलो दिमाग में कानून का खौफ क्यों नहीं है, इसे सोचने की जरूरत है, ताकि समाज में शांति कायम रखा जा सके। ऐसे अपराधी पर पुलिस अपनी पकड़ नहीं बनाती तो इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहेंगी। वहीं बिहार के मधुबनी में होली के दिन हुई 5 लोगों की हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष तो कानून व्यवस्था का पर सवाल उठाने लगी है, लेकिन अब सरकार में शामिल बीजेपी के मंत्री और विधायक भी इस मुद्दे को लेकर तर्क हो रहे हैं। वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज सिंह बबलू बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। उन्होंने इस घटना को नरसंहार करार देते हुए कहा कि पुलिस में कुछ निकम्मे अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तलाश को पूरा गाँव मिले, सारा 10 लाख सस्पेंड किया जाए। बेनीपट्टी मुद्दालय जो मेन अभियुक्त हैं उन सभी के घरों पर इश्तेहार चिपका दिया गया है। अगर वो 24 घंटा के अंदर जल्द से जल्द हाजिर नहीं हो जाते हैं थाना में अथवा न्यायालय में, तुरंत उनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और सख्त रूप में उन लोगों के घर के संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। अच्छा, और सर लगातार पुलिस पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है और पुलिस इतने एक्शन में दिख रही है, तो इसके लिए आपका क्या मतलब अगला रोल क्या होगा सर? गिरफ्तारी कर ली जाएगी सभी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु 31वें बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली परियोजना प्रबंधक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्थगित कर दिया गया है। वहीं परीक्षाओं के आयोजन की नई तिथि की घोषणा जिसे लेकर बाद में की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा वीडियो बनाकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख परीक्षाओं को होम सेंटर कर देने की बार बार अपील की जा रही थी। वहीं छात्र छात्राओं ने यह भी बताया कि उनमें से कोरोना पॉजिटिव होने की भी बात कही गई। छात्रों के मन में इस बात का भी डर था कि परीक्षा के दौरान उनके गार्जियन भी उनके साथ रहेंगे। अगर इस दौरान कोई भी छात्र कोरोना पॉजिटिव होता है या महामारी की चपेट में आता है तो बाकी लोग भी इसके चपेट में आ जाएंगे, जिसे लेकर वीडियो बनाकर छात्र छात्राओं द्वारा सरकार से परीक्षा की तिथि बढ़ाने या परीक्षा को होम सेंटर पर लेने की अपील की जा रही थी, जिसके बाद इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा की नई तिथि सारे हालातों को देखते हुए आगे घोषणा की जाएगी। बहुत सारे दोस्त कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, सब डर रहे हैं, सबको सिम्टम्स हो रहा है, लेकिन सब 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद ये मेरा 4था साल है तैयारी करते हुए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि एग्जाम देने जाए कि नहीं देने जाए। देने जाएंगे तो बाकी बच्चा पॉजिटिव होगा, क्या करें? अमरेंद्र सर प्लीज कुछ बताइए, हम लोग क्या करें? कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि पता नहीं कोविड हो जाएगा तो क्या करेंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन तक एग्जाम देने टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सब बहुत डरा हुआ है सर, प्लीज रिलीफ दीजिए प्लीज। मैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज का मेंस कैंडिडेट हूँ। मैं अभी परसों मुंबई से लौटा हूँ, किसी काम से गया था। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ। प्लीज़ अगर हो सके तो बीपीएससी से मेरी इतना सा निवेदन है कि या तो मेरे लिए होम सेंटर बना दें, या जब तक फर्दर वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो जाता है हम जैसे युवाओं के लिए, तब तक प्लीज़ हो सके तो इस एग्ज़ाम को टाल दे। इतना ही सही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सर,
जो BJS की परीक्षा 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक प्रस्तावित है, इसको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया जाए, हम लोगों की ऐसी मांग है। और यहाँ पर तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वास्तव में कोरोना पॉजिटिव भी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो क्वारंटीन हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है कि या तो आप परीक्षा को अन्य तिथियों में निर्धारित कर दें और या फिर बच्चों को होम सेंटर दे दें। यदि परीक्षा करवाने की इतनी ही शीघ्रता है तो बच्चों को होम सेंटर दे दिया जाए, क्योंकि घर में तमाम अधिक उम्र वाले लोग हैं। एक बार कोरोना अगर पॉजिटिव कोई हो गया, 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, कोई 1-2 दिन का प्रोग्राम नहीं है। बिहार जुडिशरी मेंस परीक्षा का प्रतियोगी दिल्ली में रह के तैयारी करता हूँ। ऐसे में दिल्ली से पटना तक ट्रेन से सफ़र करना और फिर वहाँ 7 से 8 दिन तक किसी होटल में ठहरना इस कोरोना समय में कहीं से भी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस परीक्षा तिथि को कुछ दिन तक आगे बढ़ाने की कृपा करें। सर, हम बिहार जुडिशल मेंस के एस्पिरेंट बोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। अदरवाइज अगर एक छात्र, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ, अगर मैं दिल्ली से बिहार यात्रा करता हूँ तो ये बहुत ही रिस्की हमारे लिए कि हम कोरोना से इफेक्टेड ना हो। सर, मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ जिसे बिहार जुडिशरी मेंस में पार्टिसिपेट करना है सर, लेकिन मैं बिहार से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ सर। और यहाँ की सर सिचुएशन, क्योंकि कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले से ही बहुत ख़राब हो रखी है सर। ऐसा स्थिति है कि हम तो घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर मैं, और ना ही सिर्फ मैं बल्कि मेरे पेरेंट्स भी जो सर ऑलरेडी 60 और 55 ईयर्स के हो चुके हैं, उनके साथ ट्रैवल करके बिहार आने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर। और अगर ऐसी स्थिति में लगातार 1 हफ्ते तक एग्जाम लिखने के दौरान अगर मुझे और खास करके मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वाधान में सितायन के सभागार में प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के देहावसान पर शोक सभा का आयोजन संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा की अध्यक्षता में तथा डॉक्टर सुषमा झा के संचालन में हुआ। सभा को बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शिक्षक, धर्म तथा उनके साहित्यिक जीवन पर विस्तार से चर्चा की। वहीं सभा को संघ के महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र, प्रवक्ता रोशन कुमार झा सहित राम मोहन झा, सुमन कुमार झा, शैलेश कश्यप सहित अन्य ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शायद नया जनरेशन में ये बात समाप्त हो गई। हम सबको इहो रूप देखने छियै या हमर उपरका जनरेशन ई रूप देखने, जे लोग अपन माता पिता से बेसी रिस्पेक्ट, इज्जत गुरु के करै छै, जन्म माता पिता दै छै, लेकिन जो पर्सनैलिटी आदमी के डेवलपमेंट है, अहाँ केहन आदमी बनि कऽ समाज में निकल, सबसे पैघ देन गुरु। आचार विचार सबका सब ओहि प्रोसेस से निकलल छै। हम क्या आदमी के कहै छियै कि पहले पढ़िए के लोग मैथमेटिक्स में फलना टीचर छै, दरभंगा हयाघाट प्रखंड क्षेत्र के एपीएम थाना के समीप आनंदपुर स्थित हयाघाट के स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, हयाघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित स्कूल संस्थापक की माता सरोज देवी ने हेरिटेज इंग्लिश स्कूल का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि यह स्कूल नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए बेसिक नॉलेज एवं सभी तरह के बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। Smells of liberty, kindness, humanity, and beautiful dignitaries in stories. Some of you adorns the sky and you wish to be alive. आज का दिन जो है वो तो गौरव का विषय है कि मेरे क्षेत्र में ये हेरिटेज इंग्लिश स्कूल का पदार्पण हुआ है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय प्रमोद झा जी का कि उनके
लड़का के द्वारा और माता जी अभी हैं उपस्थित, उनके नेतृत्व में हम लोग आज लोगों नीचे रखे ना क्या हुआ किया। आज तो सब तो बहुत माने गौरव का विषय है। उनके नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर फीता काट के इस कॉलेज का, इस स्कूल जो है, इसका हम लोग उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। सर, शिक्षा समाज का दर्पण होता है। शिक्षा विषय दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।